वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा आपको सारे जॉब्स की, एडमिट कार्ड की और जितने भी एडमिशन से रिलेटेड डिटेल्स होते हैं वो सबके इन्फॉर्मेशन आपको पता चलते रहे टाइम टू टाइम। तो आज इस वीडियो में जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज 3 तारीख को जैसा कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि बिहार चौकीदार की 10वीं पास पे न्यू वैकेंसी आने की पूरी संभावना है और इसका अपडेट आ चुका है। तो ये वैकेंसी पे रिलेटेड जितने भी डाउट है कि कौन कौन भर सकता है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए और इससे रिलेटेड जितने भी अभी अपडेट आया एज लिमिट से रिलेटेड, वो सारे आज इस एक वीडियो में आपका मैं क्लियर करने वाली हूँ। यानी आपका जो भी डाउट होगा इस बिहार चौकीदार की न्यू अपकमिंग वैकेंसी से लेकर वो सारे आज इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर में ही, स्क्रीन के ऊपर में, कि जो बिहार चौकीदार का जो न्यू आज का 3 फरवरी का न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया है अपडेट का, वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो कहा गया है कि हमारा बिहार में अब चौकीदार की न्यू वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और ये वैकेंसी बहुत जल्द ही हमें देखने को मिलने वाली, क्योंकि न्यूज़पेपर में आ चुका है और इस न्यूज़पेपर में हमें यही बताया जा रहा है कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन से स्टूडेंट जो होगा वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने अगर 10 क्लास की अगर पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली है, क्लास 10 आपका क्लियर है, तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे, आप बिहार चौकीदार के लिए एलिजिबल हो पाओगे, पात्र हो पाओगे। ठीक है, तो आपका क्लास 10 आपका होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाओगे चौकीदार का जब फॉर्म आएगा तो। ठीक है, तो पहला डाउट तो क्लियर होगा कि क्लास 10 बेस पे ये रहने वाला हमारा बिहार चौकीदार का जो भी है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा डाउट हमारा ये रहने वाला है कि इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है। ठीक है, कि कितने एज लिमिट के जो लोग होंगे वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, बिहार चौकीदार का जो पोस्ट है उसको वो मतलब उस पर अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो बिहार चौकीदार के लिए अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 साल आपका मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसके ऑफिशियल भी बात करूं तो जैसा कि स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा कि 18 साल यहाँ पर दिया गया है कि 18 से 30 साल तक आपका होना चाहिए, यानी कि 18 आपका मिनिमम एज, यानी कि जिनका 18 साल हो जाएगा वो इस फॉर्म को, या हो चुका है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अलग अलग कैटेगरी में इसका एज रिलैक्सेशन यानी कि एज पे छूट भी दिया गया, अलग अलग कैटेगरी को ही दिया गया। ठीक है, और ये छूट भी क्या है तो अगर मैं बता दूं तो जैसे कि अगर कोई बीसी से आता हो, ठीक है, कोई ओबीसी कैटेगरी से आता होगा तो उनका 32 जो मैक्सिमम एज रहेगा उनको छूट दे दी जाएगी। 30 साल जो मैक्सिमम एज है उसको छूट दे करके 32 ईयर कर दी गई है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल 18 से 30 साल है हमारा, 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम। लेकिन जो बीसी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनको 32 साल, ठीक है, यानी 32 ईयर तक वो अपना इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो 32 ईयर तक भी है वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे जो बीसी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। और एससी एसटी के लिए फिर कितना छूट दिया गया है उन कैटेगरी के लिए, तो एससी एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो उनको जो हो गया वो 35 ईयर का छूट दिया गया, यानी कि वो 35 ईयर तक जो भी एससी एसटी वाले होंगे वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, नॉर्मल लोग 30 साल तक भरेंगे, जिनका 30 साल से ज़्यादा होगा वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। 30 साल से ज़्यादा वाले कौन भर पाएंगे, जो बीसी होंगे और ओबीसी होंगे वो 32 ईयर तक भर पाएंगे, और जो एससी होंगे वो और एसटी होंगे वो 35 ईयर तक भर पाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर बिहार सरकार के गृह रक्षकों के लिए भी 5 साल का छूट दिया गया एज में। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज जो एज का छूट था वो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस कैटेगरी से तो आपको कितना छूट मिलेगा या फिर आपको छूट नहीं मिलेगा, वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो ये तो रहा आपका एज लिमिट को लेकर के। ठीक है, और इसके लिए जो है ये जितना भी हमारा ये जो प्रोसेस होगा, 10th आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिर एज लिमिट में आप आने चाहिए कि आपका एज लिमिट होना चाहिए, आप एज के लिए, एज में जो इसके लिए होंगे वो क्वालिफाई होने चाहिए। लेकिन इसके बाद भी आपके लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको होना चाहिए, तभी आपको इसमें आपका जॉब हो पाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाए कि आपको साइकिल चलाना भी आना चाहिए। जी हाँ, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। अगर आपको बिहार चौकीदार का जो इस फॉर्म को भरना होगा तो आपको बिहार में यहाँ पर स्पेशली कहा भी गया है कि आपका साइकिल चलाना आपको आना चाहिए बिहार चौकीदार के लिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो ये जितना भी हमारा प्रोसेस होगा बिहार चौकीदार की वैकेंसी को लेकर के, तो इसका एग्ज़ाम से लेकर के इसका हर चीज़ जो होगा वो डीएम द्वारा, ठीक है, यानी कि हमारा जो
जिला में हमारे डीएम जो होंगे उनके द्वारा इसका सारा प्रोसेस इन्हीं के रिगार्ड में होगा, यानी कि वही सबको कंडक्ट करवाएंगे। ये जिम्मेदारी पूरी उनकी होगी, यानी कि उनके थ्रू ही ये बिहार चौकीदार का जो पूरा होगा प्रोसेस वो करवाया जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि बिहार चौकीदार का ये जो इस आर्टिकल आया 3 फरवरी को, इससे रिलेटेड की एज लिमिट आपका क्या रहने वाला है, आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, और आपका साइकिल चलाना आना ये ज़रूरी है इसके लिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी आपका डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिगार्डिंग जो वीडियो होगा उससे रिलेटेड वो बना दूंगी। सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे अपडेट सबसे पहले आपको पता चले।